हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम भारत चैनल। आज हम मैस्कुलाइन की एनर्जी अपडेट देखेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज की एनर्जी अपडेट में जो परमानेंट चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज मैंने देखा है मैस्कुलाइंस के अंदर, वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आप ही से जुड़ा है एक्चुअली। और वो आपके और आपके ट्विन की लाइफ में परमानेंट चेंज एक्चुअली लाने के लिए है। तो मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ तब इस टाइम एट प्रेजेंट 11:11 है। तो जो आपका ट्विन है, फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो ये डिफाइन करता है कि आपका जो ट्विन है वो अपनी फेमिनिन साइड को बैलेंस आउट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों को बैलेंस करने की, बट ज़्यादा फेमिनाइन, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड निकला है यहाँ पे। तो वो अपनी फेमिनिज़्म, अपने अंदर की फेमिनिज़्म को किसी क्रिएटिव काम में लगा रहा है, या अपनी फेमिनिज़्म, अपनी फेमिनिन साइड को, अपनी इंट्यूशन को वो यूज़ कर रहा है इस जर्नी में आगे गाइडेंस लेने के लिए कि उसको क्या करना है। नो मैटर आपका ट्विन आपसे कम्युनिकेशन में है कि नहीं है, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप हमेशा ही कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे साथ। तो वो उसको अपनी मैस्कुलाइन, और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है इस पे, अपनी मैस्कुलाइन और फेमिनिन साइड को बैलेंस करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा, और वो स्ट्रगल भी कर रहा है। मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपनी फेमिनिन और मैस्कुलाइन साइड को बैलेंस करने में, क्योंकि उसको नहीं पता किस तरह से अपनी मैस्कुलाइन साइड को बैलेंस करना है, और किस तरह से अपनी फेमिनिन साइड को किस तरह से बैलेंस करना है। तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है अपनी फेमिनिन साइड को बैलेंस करने की। हार्ट और माइंड के बीच में हम बोल सकते हैं कि जो स्ट्रगल है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर चल रही है, कि माइंड कुछ और बोलता है, हार्ट हमारा कुछ और बोलता है। तो इस टाइम तक एट प्रेजेंट उसकी स्ट्रगल माइंड और हार्ट के बीच में कहीं ना कहीं स्ट्रगल चल रही है। और नेक्स्ट कार्ड जो निकला है वो भी ये डिफाइन करता है कि वो सक्सेसफुल होगा इसमें। वो अपनी फेमिनिन साइड को लेकर इतना पैशनेट है एट प्रेजेंट। हो सकता है उसका इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा हो, आप एक्सेसिव फेमिनिन साइड में जा रहे हो, या आप कंप्लीटली ही मैस्कुलिन साइड में शिफ्ट कर गए हो। तो वो अपनी फेमिनिन साइड को बैलेंस करने को लेकर इतना पैशनेट है कि वो उसमें सक्सेसफुल ज़रूर होगा। वो अपनी फेमिनिन, और वो कहीं न कहीं ये भी देख पा रहा है कि जो मेरी फेमिनिन है, वो मेरे अंदर की जो रिजेक्टेड फेमिनिन थी, उसका मिरर थी। तो वो आपको भी अपनी अंदर की फेमिनिन, क्योंकि मैस्कुलाइन जब अपनी फेमिनिन साइड बैलेंस करता है तो वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है। वो अपनी फेमिनिन को लेकर भी बहुत सेंसिटिव हो जाता है, और वो अपनी जर्नी को लेकर भी बहुत सेंसिटिव हो जाता है। अपनी अंदर की फेमिनिन साइड को लेकर भी बहुत ज़्यादा जेंटल हो जाता है, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो वो ये देख पा रहा है कि एज अ फेमिनाइन आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, कितने कॉन्फिडेंट हो, और वो आपसे कुछ ना कुछ नया लर्न करने की कोशिश कर रहा है। और हो सकता है उनकी लाइफ में कोई एक स्ट्रॉन्ग वुमन हो, या एज अ मदर, एज अ सिस्टर, कुछ भी हो सकता है। एज अ फेमिनिन कोई ऐसी हो जो उनको गाइड कर रही हो, और वो उनको हेल्प कर रही हो आगे ले जाने में, और वो सक्सेसफुल भी होंगे अपनी फेमिनिन साइड को बैलेंस आउट करने में। नेक्स्ट कार्ड जो निकला है वो ये डिफाइन करता है कि अभी भी आपके मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी कर रहे हैं। वो बर्डन हो सकता है मैट्रिक्स का हो, बर्डन हो सकता है अपनी जॉब का हो, बर्डन हो सकता है अपने बिजनेस का हो, बट वो बहुत डार्क बर्डन अभी भी कैरी कर रहे हैं। उनकी मैस्कुलाइन साइड जो है वो बर्डन अभी भी कैरी करे, और वो एक बोझ और हैवीनेस अपने हैवी हार्ट के साथ ही आगे बढ़ पा रहे हैं। विदाउट हैवीनेस वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। और उनके अंदर कहीं न कहीं वो बर्डन को लेकर, जो वो बर्डन कैरी कर रहे हैं या वो डार्कनेस कैरी कर रहे हैं, उसको लेकर बहुत ज़्यादा सैडनेस है उनके अंदर। या हो सकता है वो एक ऐसा रिलेशनशिप चला रहे हों
ऐसा रिश्ता चला रहे हों जो कि उनको बर्डन लगे, जो कि उनको बोझ लगे। और नेक्स्ट क्या कार्ड ये डिफाइन करता है कि उनके अंदर जो अभी कैपेबिलिटी आ गई है फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करने की, उनके अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत बढ़ गई है। जो भी वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो इंस्टेंटली मैनिफेस्ट हो जाता है उनकी लाइफ में, और उसका इफेक्ट आपको अपने ऊपर भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो गई हो, आप मैनिफेस्ट बहुत स्ट्रांगली अब कर पा रहे हों, आपके मैनिफेस्टेशन पार बढ़ गई और आपको समझ ना आए कहाँ से आ रही है ये। तो ये जो आपके और आपके ट्विन के बीच में मैस्कुलिन और फेमिनिन का बैलेंस आ रहा है, पोलैरिटी शिफ्ट हो रही है और वो बैलेंस आ रहा है, उस वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन पार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और आपके ट्विन की तो ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग है ही है। आपको लेकर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपसे बात करें, आपसे एक ओपन वल्नरेबिलिटी रखें, आपसे एक ऑनेस्टी रखें अपनी लाइफ में, ताकि वो ओपन अप हो सके, क्योंकि उनको लगता है कि आपने उनसे मुंह मोड़ लिया है, आपने उनको छोड़ दिया है, आपने उनको बिट्रे कर दिया है, या फिर उनको ये लग सकता है कि आप अब उनको एंटरटेन नहीं करना चाहते, आप उनसे बात नहीं करना चाहते, जिस जिस वजह से वो आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, फिजिकली एक्शन नहीं ले रहे। यहाँ पर कुछ लोग फिजिकली एक्शन भी लेंगे, कुछ मैस्कुलाइन, जिस वजह से वो आपकी तरफ फिजिकल एक्शन ले रहे हैं और कुछ एनर्जेटिकली एक्शन ले रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करके और अपने टूल्स यूज़ करके, इमेजिन करके कि आपको किस तरह से आपसे बात करनी है, इमेजिन करके किस तरह से ऑनेस्ट कन्वर्सेशन एक आप दोनों के बीच होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स नेक्स्ट कार्ड जो निकला है वो यही डिफाइन करता है कि आपका मैस्कुलाइन जो है वो चाहता है आपके साथ एक कनेक्शन, वो चाहता है आपके साथ एक लव रिलेशनशिप, वो चाहता है आपके साथ एक ऐसी फैमिली बिल्ड करना जहाँ पे वो एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर पाए, जहाँ पे वो मैजिकल लव क्रिएट कर पाए। वो मैजिकल लव में ज़्यादा बिलीव करता है मैस्कुलाइन, वो मैजिकल लव बिल्ड कर पाए जहाँ पे वो आपके साथ आगे जाके एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर पाए और एक ऐसा हार्मनी वाला लव रिलेशनशिप क्रिएट कर पाए जो बाकी लोगों की भी हेल्प करे। कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आपका ये ट्विन कर रहा होगा। अगर आपको लगता है कि कॉन्शियसली आप ये नहीं कर रहे हो, तो सबकॉन्शियसली हो सकता है आपका ट्विन ये सब चीज़ें कर रहा हो। ज़रूरी नहीं है उनको पता हो इस रिलेशन के बारे में, बट जनरली एक बात यहाँ पे आई है, तो वो ऑफ कोर्स ये सोच रहा है कि किस तरह से आपके साथ रिलेशन बिल्ड हो सकता है और किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। बट उसको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं उसने बहुत हैवी चीज़ खोई है और वो सैड है उसको लेकर, और उसको ये लगता है कि आप उनसे अपसेट हो, बार बार यही देख रहे हैं सेपरेशन जो हुआ है आप दोनों के बीच, उस वजह से उसको लोनली फील हो रहा है, उसको लॉस फील हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट है इन चीज़ों को लेकर। और कहीं न कहीं उसको ये भी लगता है कि ये जो डिसअपॉइंटमेंट है वो आप दोनों के अलग होने से है। आप दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा सैडनेस कॉज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपसेट मोमेंट आप दोनों के बीच ला रहा है, और वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की अपनी जॉब से, अपने दूसरे रिलेशनशिप से, अपने काम से, कुछ भी हो सकता है, अपने फाइनेंसेस बिल्ड करके। बट मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि वो इतनी कोशिश करने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं, बट उसके बाद भी अब वो उस चीज़ को डिनाई नहीं कर पाएंगे। एक न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच दिख रही है मुझे कि कुछ नया नया शुरू होने वाला है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा वो। और उसको ये भी पता है कि जो मेरी डिवाइन फेमिनाइन है वो अपनी पार में आ चुकी है, वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन पार में आ चुकी है। फाइनेंसेस को भी वो बिल्ड करने की कोशिश करता है, बट कुछ ज़्यादा रिजल्ट उसको दिख नहीं पाते। उसको जो मेनली आपसे अट्रैक्टिव इस टाइम पे फील होता है वो ये होता है कि जो फेमिनिन मेरी है वो अपनी पार में आ चुकी है,
डिवाइन फेमिनिन कैसी होती है, वो डार्क भी उतनी होती है और लाइट भी उतनी होती है, ऑनेस्ट होती है, वल्नरेबल होती है, किसी चीज़ को अपने मैस्कुलाइन से नहीं छुपाती, ऑनेस्ट कन्वर्जेशन चाहती है, जब वो अपसेट है तो वो अपसेट है। तो ये डिवाइन फेमिनाइन की एक पार होती है। बाकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन मोस्टली थर्ड वाइब्रेशन, थर्ड 3D में बिल्ड होता है, तो ये इट इज़ वेरी डिफरेंट। कुछ ऐसा है जो उनकी लाइफ में कंप्लीटली उनको अपसाइड डाउन, उनकी लाइफ चेंज कर देगा, मे बी उनके रिलेशनशिप में, मे बी उनकी जॉब में, मे बी उनके बिजनेस में। उनको पता है कि जब ये डिस्ट्रक्शन, जो सब चीज़ें हो रही हैं, वो आपके साथ जो कम्युनिकेशन ना बिल्ड हो पाने के कारण हो रही है, और कहीं ना कहीं उनके करियर पे भी इसका इफेक्ट आ रहा है, उनके बिजनेस पे भी इसका इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि वो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, वो लॉस्ट है आपके बिना। और बहुत अच्छी बात यहाँ पे, जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि मैं मैस्कुलाइन हूँ और मुझे अपनी फेमिनिन की जो एक पार वाली साइड होती है मुझे बहुत पसंद है। तो एज अ मैस्कुलाइन मैं बता सकती हूँ, जितना ज़्यादा आप डिवाइन फेमिनाइन, एज अ डिवाइन फेमिनाइन अपनी पार में आओगे, आप वीक हो सकते हो अपने मैस्कुलाइन के सामने, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप वीक नहीं हो सकते हो, यू कैन क्राई, यू कैन बी वीक, बट स्टिल उसके अंदर एक वो जो पार होती है, एक स्ट्रेंथ होती है, करेज होता है, वो मैस्कुलाइन को बहुत अट्रैक्टिव लगता है, डिवाइन मैस्कुलाइन को, कि इसके अंदर इतनी पार है और ये डिफरेंट है बाकियों से। ऑफ कोर्स वो आपका मैस्कुलाइन है, तो उसके लिए तो आप वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन हो गए। तो आप लोग ज़रूर इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, क्योंकि स्ट्रेंथ आप दोनों, आपकी शक्ति है, आप शक्ति हो, अपनी शक्ति को बढ़ाइए। शक्ति का मतलब ये नहीं है लाइट, आपके अंदर डार्कनेस भी हो सकती है। तो आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प। धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।